तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। अब अपने दिल को बुग़्ज़ से पाक करके जीना सीखो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मैं एक बहुत ही बुरी और गुनहगार औरत हूँ, मुझे तो बस अब तौबा 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 करके अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, है ना? अली मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त की करा सकता हूँ। तो एक अब मैं शादीशुदा हूँ और अगर मेरी बीवी को नहीं पसंद मेरे दोस्तों का घर पे आना तो हम कहीं बाहर मिल लेंगे। अब मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर की खुशियों पर असरअंदाज हो और आप पर तो उसका साया बिल्कुल भी ना पड़े। फजूल में इतनी रिजिड हो रही हो। अली अब मैं आपको खोने का सोच भी नहीं सकती। माहिया वे माहिया। अरे सामिया बेटा, तुम? जिया की तबीयत तो ठीक है ना? वो मामू मेरी तबीयत जरा ठीक। अच्छा लाओ जिया को दो मुझे। अरे बेटा अब मुझे फोन कर दिया होता मैं आ जाता। अब बताओ जिया को ले लिया, तुम कहाँ टैक्सी की तलाश में फिरती रही होगी। अच्छा बैठो बैठो। क्या हो बेटा, सब खैरियत तो है ना? अच्छा तुम बैठो, मैं जिया को लेटा के आता हूँ। बैठे आप। अली अपना ये नंबर तो हमेशा यहीं छोड़ कर जाता है, इसलिए मेरा मैसेज तो सामिया ने पढ़ ही लिया होगा। उसका अली पर भरोसा तो उठ गया होगा। अब वो अली के साथ तो कभी नहीं रहेगी। बेचारा अली। चलो ये कांटा तो निकला, अब मैं जरा उसका हाल चाल तो पूछ कर आऊं। सानिया क्या बात है बेटा, क्या बात मुझसे छुपा रही? क्यों गुमसुम बैठी हुई? और तुम्हारी आंखें बता रही कि तुम रोई भी बहुत हो। कुछ नहीं मामू। बेटा कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही। आज अम्मी बहुत याद आ रही है। अरे बेटा अम्मी तो मुझे भी बहुत याद आती। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से ओझल नहीं होता। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो बेटा। मामू बेटी अपनी माँ जैसी क्यों होती है? बेटा अल्लाह ताला ने इन्हीं मामलात में मुवासलत रखी। मेरी तो किस्मत नहीं मेरी माँ जैसी। ये क्या कह रही हो तुम? सानिया तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं आपसे क्या छुपाऊंगी मामू, आपके सिवा मेरा है ही कौन? क्या अली से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? कोई बात हुई है उससे? कल तो वो हंसी खुशी यहाँ से गया था। फोन पे कोई बात हुई है? मामू अली की असलियत मेरे सामने आ गई है। बिल्कुल हसाम जैसा है, बल्कि हसाम से भी बुरा। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? हाँ मामू, हसाम ने और अली ने मेरे साथ मिलकर ये घिनौना खेल खेला है। कैसा खेल बेटा? अली ने मुझसे हसाम के कहने पर शादी की थी ताकि उसके जरिए मुझे तलाक। अरे नहीं बेटा नहीं, ये दोनों ऐसे नहीं हो सकते।
मुझे यकीन नहीं आ रहा है। सामने बेटा आप मत रो, मैं देखता हूँ इन मामलात को। ये सामिया कहाँ चली गई? सामने अली से सामिया की शादी करें, और अब वो चाहता है कि अली भी सामिया को तलाक दे दे। उसने ये शादी सोचे समझे मंसूबे के तहत कराई, और वो हलाला करना चाहता था। मेरी सामिया को दोनों ने खिलौना समझा, और मेरे खुदाया इतना बड़ा जुल्म, ऐसा मकरूह खेल। मामू, मामू, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में रात भर सोचा। मेरी अब तक की जिंदगी सिर्फ एक खिलौना थी, जिसे जब चाहा उससे खेला और जब चाहा फेंक दिया। मैं तुम्हारे दर्द की गहराई को समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मामू, मैंने एक फैसला किया, मैं अली से खुला ले लूंगी। इससे पहले कि वो मुझे तलाक दे और मैं फिर जमाने के तानों और ठोकरों पर आ जाऊं, उसे खुला ले लूंगी। क्योंकि अब मैं वो कमजोर लड़की नहीं रही जिसे जब भी कोई भी मर चाहे ठुकरा दे और जब चाहे अपना ले। मैं अली से खुला ले लूंगी। मामू, क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ बेटा, मैं तुम्हें जमाने के भेड़ियों से डर के रहने नहीं दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा बेटा। तुम जमाने से लड़ो, मैं तुम्हारी ताकत और हिम्मत बनूंगा। तो फिर मुझे कोर्ट ले चलें? ले चलो, ले चलो, बिल्कुल हिम्मत कर। सलाम मामू जान। वालेकुम। अब मेरी बेटी जिया कहाँ पर है? जिया किसी को कुछ नहीं लगती, वो सिर्फ मेरी बेटी है। मामू, आप इन्हें कह के यहाँ से चले जाए। तुम कैसी बातें कह रही हो?
क्या हुआ क्या है? आपके और मेरे बीच कहने सुनने को अब कुछ नहीं बचा है। चले जाए यहां से, आपको मेरी तरफ से खुला का नोटिस मिल जाएगा। खुला का नोटिस? सामिया अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इससे पहले कि तुम इसे तलाक देकर घर से जलील और रुस्वा करके निकालो, ये तुम्हारे खिलाफ खुला की दरखास्त जमा करा आई है। अब जाओ यहां से। एक मिनट मामू जान, ये आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? तलाक? आप इस तरह की हौलनाक बातें सोच भी कैसे सकते हैं? अच्छा, अब तुम्हें ये बातें हौलनाक नजर आ रही हैं, और वो मंसूबा, वो घिनौना मंसूबा जो तुमने हसाम के साथ मिलकर बनाया था, वो हौलनाक और शर्मनाक नहीं था? हसाम और मैं मंसूबा? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा ना, आप यहां से चले जाएं, आपको आपका हर जवाब कोर्ट में मिल जाएगा। मैं यहां से नहीं जाऊंगा सामिया, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मेरा कसूर क्या है। प्लीज सामिया, मुझे बताओ कि तुम्हें हसाम ने क्या कहा है। हसाम ने मुझे आपका असल चेहरा दिखाया है। सामिया प्लीज मुझे बताओ कि हसाम ने तुम्हें क्या बोला है। अपना फोन चेक कर लें। वो यहाँ आता है तो मैं उससे बात करता तुम क्या बात करोगे मुझसे? आज मैं तुमसे बात करने आया हूं। हूँ। ये क्या तरीका है बात करने का? और ये क्या तरीका है किसी का घर पर बात करने का? किसका घर? तेरे भोले मत बनो। तुम जानते थे कि ये नंबर मैं बैरून मुल्क इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए तुमने इसी नंबर से सामिया को मैसेज किया ताकि वो मेरी तरफ से बदगुमान हो जाए। अगर तुम मेरी बात समझने की कोशिश करते, सुलह सफाई से इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करते, तो मैं ये घटिया हरकत ना करता। क्या बात करता सुलह सफाई से? भोले नहीं हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी और सामिया की शादी के पीछे शर्त क्या थी। मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे कि तुम्हारे दिमाग में क्या खुन्नास भरा हुआ है। सामिया मेरी थी और वो लौट के मेरे पास आई है। मैं इतना बगैरत नहीं हूं कि तुम्हारे इतने घटिया खेल में तुम्हारा साथ देता। और तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह करने से सामिया तुम्हारे पास वापस आ जाती? भूल है तुम्हारी, सामिया तुमसे नफरत करती है। मुझसे तो नफरत करती है, तुमसे कब से मोहब्बत करने लगी? मेरा अल्लाह मालिक है हसाम, लेकिन तेरी बर्बादी का वक्त अब शुरू हो गया है। मेरी बर्बादी? तुमने जो हरकत की है हसाम, उसको तो तुम सामिया के सामने क्लियर कर ही रहोगे। And I'll make sure of that.
आपके और मेरे बीच कहने सुनने का कुछ नहीं बचा। चले जाए यहाँ से, आपको मेरी तरफ से खुला नोटिस मिल जाएगा। मैं कहा ना यहाँ से चले जाए, आपको आपका हर जवाब कोर्ट में मिल जाएगा। सामने मुझे आपका असल चेहरा दिखाया। कुदरत का सबसे खूबसूरत तोहफा जो कल तक सिर्फ तुम्हारे लिए था, आज मेरे लिए भी है। अब इसकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होगा मेरी जिंदगी में। कोई नामहरम तो है नहीं और अजनबी भी नहीं, दोस्त है, मियां बीवी। तो फिर ये ऑकवर्डनेस कैसे? तुम लेट जाओ, थक गई होगी, मैं वहां सोफे पे लेट जाता। शर्म आ रही मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहते हुए। तुमने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया हसाम। यार आप लोग ऐसे ही इतने सेंसिटिव हो रहे हैं। क्या कह दिया अली ने आपको जो इतना बुरा भला कह रहे हैं मुझे आप लोग? देखा तुमने इस बेशरम की हरकत? इतनी घटिया बात के बाद भी दूसरों को झूठा और गलत कह रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा बाबा, अली ने मुझे यही इंप्रेशन दिया था कि वो शादी के कुछ अरसे बाद सामिया को तलाक दे देगा। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम क्या औरत को कठपुतली समझते हो कि उसकी डोर कभी एक के हाथ में होगी कभी दूसरे के? या अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा बेटा है। तुमने इसकी सही तरबियत की होती तो तुम्हारा बेटा बनता, ज़हनी मरीज तो ना बनता। हसाम, तुम अपने बाबा के साथ जाकर सामिया से क्लियर कर आओ। क्या क्लियर करके आऊं? यही जो तुमने झूठ बोला है, अपोलोजाइज करो। कोई जरूरत नहीं है अपोलोजाइज करने की। देखा तुम? अरे हार्ट अटैक से तो मैं बच गया हूं, लेकिन ये मेरी जान लिए बगैर नहीं टलेगा। हाँ प्लीज परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ उसे। क्या क्या बात करोगी तुम उससे? अरे इसकी इस हरकत की वजह से सामिया ने अली को खुला का नोटिस दे दिया है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि जो तुम समझ रही हो उस गलीज ख्याल का मेरे दिलो दिमाग से कभी गुजर भी नहीं हुआ। यकीन करो सामिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैंने जब भी मोहब्बत पर यकीन किया वो मेरे लिए दागा दिल ही बनी। जो चीज़ मेरा मुकद्दर ही नहीं, इसके बारे में मैं खुशफहम भी नहीं होना चाहती। जानता हूं मैं
तुमने जिंदगी भर दर्द ही सहे हैं, मगर मैं तो तुम्हें खुशियां देना चाहता हूं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे ये सफाई में तो कुछ कहने दो। मुझे एक मौका दो सामिया। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें उस मोहब्बत की कसम, तुम मुझे भुला दो। मेरे दिल के दरवाजे अब नहीं खुलेंगे। अली भले तुम उनसे अपना सर भी टकराते रहो। तुम अपने दिल के दरवाजे बंद कर भी लो, मगर मैं इन पर दस्तक देता रहूंगा। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी साहब। क्या वो मामूजान, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? वो अयाज को पुलिस ने शूट कर दिया। वो जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा था। बहुत अफसोस हुआ सुन के। माहिया वे माहिया। आए भाई, आए बेग साहब आए। देखो सामी बेटा कौन आए। वालेकुम। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुम्हारी परेशानी दरअसल मुझे यहां खींच लाई है। बेटी परेशान हो तो बाप को कैसे सुकून आ सकता है, इसीलिए मैं आ गया। अच्छा ये बताओ, वो जिया का क्या हाल है? अब तो माशाल्लाह समझदार हो गई हुई। जी सो रही है। अरे बेटा जल्दी से नाश्ता बना लो, वरना उठ गई ना तो नाश्ता नहीं बनाने देगी। जाओ नाश्ता बना लो। बनाती हूँ। बैठे बेग साहब बैठे। जी जनाब, शुक्रिया। और सुनाइए ताहिर भाई, क्या हाल है? बस भाभी का क्या हुआ? यार मुझे माफ कर दीजिए बस। देखो बेटा, खुला औरत का हक है, लेकिन इसे जाती रंजिश या अना के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ कर अली से खुला लेने का फैसला किया है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये समझ रही हो कि अली हसाम के साथ मिलकर तुम्हें अजियत पहुंचा रहा है? जी यही सच है। ये सच नहीं बेटा, ये महज तुम्हारा शक है। और याद रखो, शक की बुनियाद पे अच्छे हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं। तुम हसाम की करनियों की सजा अली को क्यों देना चाह रही हो? क्या तुम उसके साथ वही करना चाह रही हो जो हसाम ने तुम्हारे साथ किया? ताहिर भाई, मेरे ख्याल में आप अपनी जामा मस्जिद के मौलवी साहब से बात कीजिए। मैं बात करता हूँ मुफ्ती साहब से। बस ठीक है, फिर असर की नमाज इकट्ठे पढ़ेंगे। ठीक है बेग साहब, अल्लाह हाफिज। असल में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। बस बेटा, जिंदा रहो। सामिया, तुमने सचमुच मुझे खुला का नोटिस भिजवा दिया? मतलब तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है? तुम मुझे छोड़ देने, मुझे भुला देने का अहद कर चुकी हो। सामिया, ये अब तुम ज्यादती कर रही हो। इस हद तक जाने की क्या वजह है? क्यों?
अगर औरत मर्द को ये अदालती नोटिस भेजे तो उसकी मर्दानगी पर चोट पड़ती है, और मर्द जब चाहे कागज पर 3 बोल लिखकर औरत की जिंदगी खराब कर दे। चोट लगती है सामिया। जब औरत मर्द को खुलानामा भेजती है या फिर मर्द औरत को तलाकनामा भेजता है, दोनों को बहुत चोट लगती है। खास तौर पर मुझ जैसे मर्द को जो अपनी बीवी से बेबना मोहब्बत करता हूं। मैंने सिर्फ अपने हक का इस्तेमाल किया। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ना रहने की वजह? मैं आपको वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ। मुझे नहीं रहना आपके साथ। ओहो, तुम लोग आपस में क्यों उलझे? चलो मुफ्ती साहब के पास चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा फैसला अदालत करेगी। उस रोज अदालत में जमा की हुई दरखास्त पे तुमने खुराफात पढ़ी थी। अफसोस तो इस बात का होता है कि हम लोग अपनी इस दिवाजी जिंदगी के मसाइल को वहां ले जाकर तमाशा बना देते। अली, तुम मुफ्ती साहब के घर जाओ, मैं इसे लेकर वहां आता हूं। नहीं माम, ये हमारा आपस का मामला है। हम आपस में बैठ के इसको सुलझा लेंगे। एक दफा तुम अपने दिल पर हाथ रख के ये कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। घर पे ताला लगा है, कहाँ गए हैं? जीनत आपा, आप जेल से कब छूटी? आज ही रिहाई मिली है। वो घर पे ताला पड़ा है। ताहिर कहाँ गए? ये तो बताइए, अयाज का क्या हुआ? उसकी जमानत वगैरह हुई कि नहीं हुई? जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब उसे हिदायत आ जाएगी तो रिहाई भी पालेगा। असल रिहाई तो ज़मीर की अदालत से मिलती है। वहां से आज़ादी का परवाना मिल जाए तो बंदा हर गम से निजात पा लेता है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी ज़मीर की अदालत से रिहाई मिल गई है। पता नहीं ताहिर कब तक आ जाएंगे? ताहिर किसी काम से गए, वो आ जाएंगे। वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। जब तक आप मेरे घर आके बैठ जाइए। आइए, आ जाओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ। अगर कोई सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसको माफ कर देते, गले से लगा लेते। मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं है जीनत बेगम। अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दे दी, तुम्हारा दिल बदल दिया। इससे अच्छी और क्या बात है? मेरा दिल भी बदल गया है और मैं खुद भी बदल गई हूँ। सारी की सारी मुझे एहसास हो गया, अल्लाह ताला ने औरत को जमीन पर कुछ जिम्मेदारियां सौंप कर भेजा है। ये लालच, ये हसद इंसान को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो,
माफ कर दो मुझे। मैं तो तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुका हूँ जीनत बेगम। सामिया ने मुझे समझाकर मेरा दिल तुमसे साफ कर दिया था। सामिया ने? अरे सामिया के साथ तो मैंने वो कुछ किए हैं जो खुदा किसी दुश्मन से भी ना कराए। लेकिन देखो, उसने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया। वो अपनी माँ जैसी बड़े दिल वाली और बहुत अजीम है। मेरी बहन बहुत नेक थी ज़ीनत बेगम। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। उस जैसी औरतें मैंने दुनिया में बहुत कम देखी, बहुत कम। आमीन। हम दोनों दोस्त हैं, मैं इससे ज़्यादा तुम पे हक नहीं जताऊंगा। प्लीज़ तुम आराम से सो जाओ। तुम थकी भी लग रही हो, रिलैक्स होके लेट जाओ। तुम और अच्छी हो सामने। जाओ। देखो सामिया, को हैसियत शोहर अगर तुम मुझे नहीं एक्सेप्ट कर सकती तो ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता बहुत ज़बरदस्ती का है तो हम दोस्त बन के रह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ खुला मत लो, क्योंकि खुला उतना ही बुरा है जितनी तलाक। तो इसका मतलब यह है कि तुम वहां पे सेट नहीं हो सके? अरे बेग, अपने मुल्क से दूर आकर परदेश में किसका दिल लगता है? जब तक तबस्सुम थी ना, दुनिया आबाद थी। वो चली गई तो दुनिया भी वीरान हो गई मेरी। जब वो जिंदा थी तब तो तुमने उसकी कदर ना की। रिवायती मर्दों की तरह उसे अपने पैरों की जूती जाना। काश तुम उसकी जिंदगी में उसकी अहमियत को तस्लीम करते। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम बेग। मैंने तबस्सुम को बहुत तंग किया, रुला रुला के भेजा इस दुनिया से मैंने उसे। बस अब पछतावे हैं मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं। मलक, तुम अपने किए पे शर्मिंदा हो, बस अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ कर देगा। अल्लाह मैं ऐसे हर रोज माफी मांगता हूँ, बस अब सामिया भी मुझे माफ कर देना तो दिल कुछ हल्का हो। वो भी अपनी माँ जैसी बड़ी दिल वाली है मलिक, वो तुम्हें माफ कर देगी। अच्छा ये बताओ, माया कैसी है? माया माया माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। शादी कर दी मैंने उसकी, जॉइंट फैमिली में रह रही है, बहुत खुश तुम्हारी दुआओं से। अरे उसकी शादी कर दी तुमने?
भाई ये तो बहुत ही अच्छा किया। अच्छा, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे परवरदिगार। बेग तुम कनाडा आओ ना यार, चक्कर लगाओ, रहो मेरे पास आके। बहुत उदास रहता हूँ, तुम आओगे तो दिल बहल जाएगा यार। एक हफ्ते के लिए आ जाओ। हाँ हाँ, बनाते हैं हम भी कोई प्रोग्राम। अपना ख्याल रखना। खुदा। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा है कि मलिक साहब ने उसकी शादी कर दी। उम्मीद है कि अपने घर में खुश भी होगी। मैं तो कहता हूँ अपने साहबजादे से कहो वो भी अब शादी कर ले, भाई हमें भी कोई खुशी देखनी नसीब हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे हसाम, बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पता है तुम्हारे बाबा क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कि अब हसाम को भी शादी कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। अब किस चीज के लिए वक्त चाहिए तुम्हें? पहले शौहर के फराइज जानना चाहता हूँ, फिर सोचूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आ जाओ। हम यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि यही हमारा घर है। मगर जिया, तुम ऐसे करो, तुम अंदर जाओ और कुछ खाने के लिए बना दो, बहुत भूख लग रही है। मैं जिया को लेकर आता हूँ। जीनत बेगम, सब्र करो, हौसले से काम लो। उसने अपने अंजाम को इसी तरह से पहुंचना था। मेरा भाई से तो सजा मिलने के बावजूद भी अक्ल ना आई। अल्लाह ने उसको हिदायत ही नहीं दी। हिदायत मांगने से मिलती है जीनत बेगम, यूं ही नहीं मिल जाती। और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जो तलब ही ना करता हो उसको हिदायत नहीं मिलती। क्या हुआ मामू जान, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? वो अयाज को पुलिस ने शूट कर दिया। वो जेल से फरार होने की कोशिश कर रहा था। बहुत अफसोस हुआ सुन के। क्या किया जा सकता है? जीनत बेगम, हौसला करो, उसकी मगफरत के लिए दुआ करो। माहिया वे माहिया, माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे